नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। कल 19 मई 2023 को शनि जयंती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्मदिवस भी है। तो जिन लोगों के भी जीवन में अगर शनि की ढैया 7.5 चल रही है या आपकी कुंडली में अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है या राहु केतु की कोई दशा या अंतर्दशा चल रही है और उसकी वजह से जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, तो ये दिन आप सब लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है जब आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं कुछ रेमेडीज के द्वारा। 2 रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली आप इस दिन अवश्य ही करें, तो आप देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम जानते हैं शनि की 7.5 की वजह से भी जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ढैया में भी लोग बहुत परेशान होते हैं। साथ ही अगर कोई भी दशा महादशा में अगर शनि आपकी कुंडली में विराजमान है तो भी आपको अवश्य ही कुछ न कुछ परेशानियाँ आ रही होगी। तो इन सारी परेशानियों का अंत आप इस दिन कुछ रेमेडीज़ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे आसान रेमेडी तो यही है, क्योंकि जब भी हम शनिदेव की कोई रेमेडीज़ करते हैं तो वो हनुमान जी के थ्रू भी करते हैं। तो इसके लिए आपको कल मीन्स शनि जयंती के दिन ये करना है कि 5 आप पीपल के पत्ते लीजिए, 6 पत्ते लीजिए आप पान के, और इन 11 पत्तों की माला बना लीजिए और ये माला आप हनुमान जी को अर्पण करिए इस प्रार्थना के साथ कि शनि देव की वजह से हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो पीड़ा मिल रही है, उन सारी पीड़ा से हमें मुक्ति मिले। दूसरा एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जो आप अगर साल में एक बार ही करेंगे तो भी आपको बहुत अधिक लाभ दिखाई देगा, और वो कहलाता है छायादान, शनि का छायादान करना, जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। हालांकि आपको इसमें थोड़े से करने में थोड़ी सी देर लगेगी और कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। मैं आपसे शेयर करती हूँ आपको इसको किस तरह से करना है। तो शनिवार के ही दिन आप एक कटोरी में, एक बाउल में, छोटे बाउल में आप कुकिंग ऑयल लीजिए, जो भी आप कुकिंग ऑयल अपने घर में यूज़ करते हैं उसको ले लीजिए। उसको एक पैन में मीन्स कढ़ाई में डालिए ताकि वो फैल जाएगा। उस पैन में या कढ़ाई में आप अपना मुंह देखिए, मीन्स छाया का दान करिए, अपनी छाया का, खुद का ही। तो आप जब उसमें देखेंगे तो अच्छी तरह से आप उसमें अपना मुंह देखिए। अब इसी तेल में आपको मीठे गुलगुले या जिसे मीठे पुए भी बोलते हैं, कई जगह मीठे भजिए भी बोलते हैं, जो आटे में शक्कर मिलाकर बनाए जाते हैं या आटे में गुड़ मिलाकर बनाए जाते हैं, तो आपको उस जो तेल आपने जिसमें छायादान किया है उसी में आपको इन मीठे गुलगुले को बनाना है, जो ऐसे नंबर में बनाने हैं जैसे डिवाइडेड बाय 3 हो जाए। सपोज आपने 15 बनाए हैं तो आपको 3 जगह डिवाइड करने हैं, 18 या 21, इस तरह से आपको बनाने हैं। अगर 15 बनाए हैं तो 5 5 5 3 जगह हो जाएंगे। आपको इस तरह से बनाने हैं और 5 जिसमें से जो पुए आप बनाओगे वो आपको कोई भी काले कुत्ते को खिलाने हैं, 5 आपको बफेलो या भैंस को खिलाने हैं और 5 आप कोई भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन घर के बच्चों को नहीं देना है। ये रेमेडी आपको करना है और जो भी तेल बचता है आपको उसको कोई भी घर के बाहर कोई प्लांट है, कोई ट्री है, उसके नीचे डाल देना है। तो ये एक ही बार आपको रेमेडी करनी है, शनि का छायादान करना है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी परेशानियां या कष्ट अगर शनिदेव की वजह से हो रहे हैं, उनकी शनि की 7.5 की वजह से या उनकी ढैया की वजह से या उनकी कोई दृष्टि की वजह से हो रहे हैं, तो आप उन कष्टों को बहुत हद तक देखेंगे कि इस छायादान के बाद कम होता हुआ अवश्य ही आप देखेंगे। तो आप सभी को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनिदेव आपके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी लाए और जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपके कष्ट हैं, उन सारे कष्टों का अंत हो। नमस्कार।